यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं की सृष्टि करता हूं, अर्थात मैं स्वयं जन्म लेता हूं। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं विभिन्न युगों में अवतरित होता हूं। जय श्री कृष्णा। दर्शकों, दिशा टीवी में आज एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिशा टीवी की ये मुहिम है कि हम भारत की उस भूमि में जहां कण कण में ईश्वर वास करते हैं, हम आपको दर्शन कराएंगे। हमने अब तक आपको देश के कुछ प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराए हैं, तीर्थ स्थल के दर्शन कराए हैं। आज इसी कड़ी में शामिल होने जा रहा है दिल्ली से करीबन 200 किलोमीटर दूर मथुरा वृंदावन, जहां हमारे बाल गोपाल, हमारे कान्हा वास करते हैं। तो आइए आज आपको हम अपने साथ इस बड़ी ही सुंदर सी यात्रा पर लेकर चलते हैं। दर्शकों, साथ ही साथ आज हम आपको पूरे रास्ते दर्शन कराते रहेंगे उन प्रमुख स्थलों के जो दिल्ली की पहचान माने जाते हैं। आपको बता दूं कि आज हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो रही हैं हमारी टीम मेंबर्स। हमारी टीम में कौन कौन है, चलिए आपको बताते चले। मेरे साथ रहेंगे आज मेरे इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर ऋचा जी, और हमारे मेकअप मैन सुशील जी, और हमारे कैमरा पर्सन पंकिल जी। तो आज दिशा की टीम, दिशा का कारवां निकल रहा है मथुरा वृंदावन की ओर। आज आप भी हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिएगा। दर्शकों, अगर आपको मैं मथुरा वृंदावन के बारे में बताऊं तो वहाँ कण कण में साक्षात हमें कान्हा के दर्शन होते हैं। और जब बात आती है जन्माष्टमी की, तो देश ही क्या, विदेशी भी इस रंग में रंगे नजर आते हैं। आज उन्हीं रंगों को आप तक हम लेकर आएंगे अपने इस यात्रा के जरिए। आप आज हमारे साथ इस यात्रा का हिस्सा बनिए और उम्मीद करते हैं कि आज आपको बहुत आनंद आएगा। तो बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। दिशा का कारवां सुबह 7 बजे अपने प्रीतमपुरा ऑफिस से निकल पड़ा है। हमारा पहला पड़ाव है, आपको बता दें, यमुना नदी यहाँ से निकली हुई आपको साफ नजर आ रही है, जो दिल्ली और नोएडा के मार्ग के बीच में पड़ती है। दर्शकों, यमुना पर आकर हमारे कदम अपने आप ही रुक गए, क्योंकि ये श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। आप सभी जानते हैं कि अगर हम यमुना नदी की बात करें तो जब कारागार में मध्य रात्रि में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, तब उन्हें वासुदेव बाबा अपने एक टोकरे पे रखकर सर में बिठाकर यमुना नदी से ही पार होते हुए उन्हें नंद बाबा के पास छोड़ने गए थे। यमुना की अगर हम बात करें तो यही यमुना नदी अब आगे चल के हमें मिलने वाली है वृंदावन में। तो आइए हमारे साथ आप भी इस यात्रा में जुड़ जाइए और आप भी कर लीजिए साक्षात ईश्वर के दर्शन। तो बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो धीरे धीरे हम बढ़ते हुए अक्षरधाम के पास से गुजर रहे हैं, और अक्षरधाम की अगर हम मान्यता की बात करें तो स्वामी नारायण का ये मंदिर है, और विश्व में इसे सबसे बड़ा मंदिर होने का खिताब मिला हुआ है, और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होने के नाते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इस अक्षरधाम मंदिर का नाम दर्ज है। आपको हम दर्शन करा रहे हैं और
धीरे धीरे बढ़ते हुए वृंदावन की ओर जा रहे हैं। दर्शकों, अगर हम स्वामी नारायण की बात करें तो विष्णु जी का ही दूसरा नाम है, जिन्हें हम सत्यनारायण स्वामी के नाम से जानते हैं। और श्री कृष्ण भी स्वामी नारायण जी के ही 8वें अवतार थे। तो आप ये दर्शन कर सकते हैं स्वामी नारायण मंदिर के, जो कि दिल्ली का एक प्रसिद्ध मंदिर है। पहुंच चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर, जिसे आप सभी ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये ताज एक्सप्रेसवे का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ग्रेटर नोएडा से आगरा तक की दूरी को कम से कम कर देने के मकसद से। आपको बता दें कि ये ताज एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर लंबा है और इसका मकसद है कि आगरा, यानी कि जहां पर प्यार की निशानी ताजमहल बसता है, उसकी दूरी और नोएडा की दूरी कम से कम कर दी जाए। यहाँ की ग्रीनरी देखकर, यहाँ की हरियाली देखकर हमसे रुका नहीं गया। हमने सोचा क्यों ना अपने दर्शकों को यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी देते हुए आगे बढ़ा जाए। तो चलिए एक बार फिर से शामिल हो जाइए हमारे इस यात्रा पर, और बहुत ही जल्द हम पहुंचने वाले हैं। तो एक बार फिर से बोलिए, बाके बिहारी लाल की जय। यह भारतीय पावन पृथ्वी पटल देवताओं और त्योहारों की भूमि के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, जहां हमारे ईश्वर हमें अपनी सभ्यता और संस्कारों से जोड़े रखते हैं। वही त्योहार अपने साथ लाते हैं खुशी और हर्ष। भारतीय संस्कृति में इनका आदिकाल से ही काफी महत्व रहा है। हमारी इस भूमि की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह गवाह बनी है ईश्वरीय जन्मों की, जिनके जन्मोत्सवों को हम सभी त्योहारों के रूप में मनाते आ रहे हैं। और आज दिशा टीवी ने प्रयास किया कि आपको दर्शन कराएं उस भूमि, उस रज के, जहां कान्हा ने जन्म लिया और जहां गूंजी उस नन्हे कान्हा की पहली किलकारी। देखिए इस यात्रा के दौरान किस तरह बढ़ती जा रही है दिशा टीम मथुरा की गलियारों की ओर। तो दोस्तों, मेरी एक्साइटमेंट तो बढ़ती जा रही है क्योंकि मैं अपनी टीम के साथ निकल पड़ी हूँ आप सबको दर्शन करवाने के लिए कान्हा जी के। जन्माष्टमी का मौका हो और ऐसे में वृंदावन की भूमि हमें मिल जाए दर्शन के लिए, वहाँ साक्षात कान्हा के, द्वारकाधीश के दर्शन हो जाएं, भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आप भी आज हमारे साथ इस यात्रा में यूं ही शामिल होइए और बोल दीजिए एक बार फिर से, बाके बिहारी लाल की जय। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जीवन में सुख का सिर्फ एक ही आधार है और वो है भक्ति। दर्शकों, हमारे इस धरती को, भारत की भूमि को देवों की भूमि कहा जाता है। यहाँ कई देवताओं ने जन्म लिया, लेकिन यदि हम बात करें श्री कृष्ण की तो उनकी बात ही कुछ और है। 8 पुरुषार्थ, 16 कलाओं में निपुण श्री कृष्ण, मनमोहक रूप। आपको बता दें कि भादों की रात, अष्टमी की वो काली रात थी जब श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस के कारागार में जन्म लिया। माता देवकी और बाबा वासुदेव के 8वें पुत्र श्री कृष्ण। जब कंस इस बात को जान गया कि देवकी और वासुदेव का पुत्र ही उनके विनाश का, उनके वध का कारण बन जाएगा, तो उन्होंने अपने सभी द्वारपालों से कह दिया कि मुझे इनका 8वां पुत्र चाहिए। लेकिन
रात को कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि सभी पहरेदार खुद ब खुद सो गए और कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। बाबा वासुदेव टोकरी में कान्हा को लिए यमुना तट के मार्ग से निकल पड़े। कहाँ पर? नंद बाबा के घर की ओर। और बस यहीं से श्री कृष्ण की कृतार्थ लीलाओं का कार्यक्रम शुरू हो गया। जन्माष्टमी के पावन मौके पर हम आपको लिए जा रहे हैं मथुरा, और वहाँ की पावन भूमि से कण कण में श्री कृष्ण का वास किस तरह से होता है, किस तरह आज श्री कृष्ण की लीलाओं का एक खूबसूरत सा मंजर आपको देखने को मिलेगा, ये हम आपको दिखाएंगे हमारे इस दिशा यात्रा के दौरान। तो चलिए हमारे साथ और बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। और अब जैसे दिल्ली से मथुरा की दूरियां घटती जा रही हैं, इसी के साथ बढ़ती जा रही है हमारी उत्सुकता। मथुरा में प्रवेश करते ही हमारा पहला पड़ाव रहेगा गोवर्धन। जिन्हें हम गिरिराज जी महाराज के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जाने मथुरा स्थित गिरिराज जी महाराज के बारे में। दर्शकों, ये स्थल अति पूजनीय है हर हिंदू के लिए, लेकिन आपको लगता होगा कि ब्रिज की तो भूमि कड़कड़ में साक्षात कान्हा बसते हैं, तो भला ये स्थान इतना पूजनीय क्यों है? चलिए आपको यहाँ पर बताते चलते हैं। दर्शकों, ब्रिज में, मथुरा में, वृंदावन में हर जगह कान्हा जी मौजूद हैं। ये बात पूरी तरह से सत्य है, लेकिन अगर हम गिरिराज जी की बात करें तो ये साक्षात वो शिलाएं हैं जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी नन्ही सी उंगली में उठा लिया था। और अगर हम बात करें इसके पूजनीय होने की, तो भला इससे बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा कि स्वयं पहली बार अपने हाथों से श्री कृष्ण ने ही इस गिरिराज महाराज की पूजा की थी। किस लिए? इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए सभी ब्रिजवासियों को। दर्शकों, कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ पर आपको बताते चले कि पुलिस्त नामक एक मुनि हुआ करते थे। उन्हें गिरिराज अति पसंद आ गए। उन्होंने चाहा कि मैं गिरिराज जी को अपने साथ ले चलूं। अब इस बात पर गिरिराज जी नाराज हो गए, क्योंकि उन्होंने सारी की सारी बातें भाप ली थी। उन्होंने कहा कि चलिए पुलिस जी, मैं आपके साथ चलने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त भी है। आप मुझे जहाँ पर रख देंगे, मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। जब पुलिस मुनि ब्रिज के रास्ते से गुजर रहे थे, तब शाम का वक्त हो चला था। उन्हें याद आया कि अरे, ये तो मेरी साधना का वक्त हो चला है, और बस उन्होंने गिरिराज जी को रखकर अपनी साधना प्रारंभ कर दी। और साधना के समाप्त होते ही जैसे उन्होंने गोवर्धन जी को उठाने का प्रयास किया, वो तो अपने स्थान से हिले ही नहीं। और उसी क्षण मुनि जी नाराज हो गए और गुस्से में उन्होंने ये श्राप दे दिया गिरिराज जी को कि समय दर समय तिल भर के बराबर तुम इस धरती में समाते चले जाओगे, और एक दिन वो आ जाएगा जब आप पूरी तरह से इस पृथ्वी से मिट जाएंगे। तो दर्शकों, ये है कहानी इस महान गिरिराज पर्वत की। गोवर्धन जी के ठीक सामने स्थित है बहुप्रचलित दान घाटी का मंदिर। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी और अन्य गोपियों से माखन मिश्री का दान लिया था। ब्रिज में इस मंदिर की बहुत महत्ता है। आज
आज भी गिरिराज जी की परिक्रमा हेतु आने वाले लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में पूजन करके अपनी परिक्रमा प्रारंभ कर पूर्ण लाभ कमाते हैं। जन्माष्टमी के दौरान यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा देखा जा सकता है। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गोवर्धन महाराज का 21 किलोमीटर का परिक्रमा है गोवर्धन महाराज जी। यही गोवर्धन महाराज हैं, धन के, पूत के, संतान के, भक्ति के मनोकामना पूरी करने वाले देवता गोवर्धन महाराज। यहाँ पे ये दान घाटी मंदिर है। यहाँ सखियों से रोक रोक करके कृष्ण भगवान ने दही माखन का दान लिया था। 7 कोस की इस परिक्रमा की मान्यता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि यहाँ आने वाला हर भक्त अपनी श्रद्धा का परिचय देते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न तरीके से इस यात्रा को पूरा करते हुए अपनी भक्ति भाव को प्रकट करता है। दृश्यों को देखने के बाद अब हम निकल पड़े हैं कृष्ण प्रिय राधा रानी के गांव बरसाना की ओर, जो गोवर्धन से मात्र 21 किलोमीटर दूरी पर है। आज जहां हमारी यात्रा का पहला दिन है, वही रात हमें अपनी आगोश में लेने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। पर हम कोशिश में हैं कि आज ही आपको बरसाना ले जा सकें और मान मंदिर की संध्या सत्संग का हिस्सा बन सकें। बरसाना, प्यारी राधा रानी का गांव। दोस्तों, ये वो प्यारी जगह है जहां आने के लिए स्वयं श्री कृष्ण तरसा करते थे। और ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि राधा रानी का जो प्रधान ग्रंथ है राधा सुधा निधि, उसमें इस बात का स्पष्ट तौर पर वर्णन किया गया है कि ये धरती बरसाना वंदनीय है, पूजनीय लायक है। आपको बता दें कि बरसाना का प्राचीन नाम वृषभानुपुर हुआ करता था, क्योंकि राधा रानी वृषभानु जी गोप की पुत्री थी। ये जगह पूजनीय है, अति स्मरणीय है। आपको इसका जिक्र पद्म पुराण में मिल जाएगा। आज हम अपनी यात्रा के दौरान बरसाना पहुंच तो चुके हैं, लेकिन कल आपको बरसाना के दर्शन कराएंगे। आज के दिन आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदा रे गोविंदा। संसार में सबसे बड़े दाता वही हैं जो श्री कृष्ण अमृत भगवान सब लोगों को देते हैं। वे भूरी जन हैं, उनसे बड़ा दाता कोई नहीं है। हम दाता तो नहीं हैं, लेकिन हम सेवा करते हैं ब्रजवासियों की। यहाँ कम से कम 250 से ज़्यादा लड़के हैं, 125 से ज़्यादा लड़कियाँ हैं, 500 व्यक्ति यहाँ नित्य कीर्तन करते हैं, आराधना करते हैं, आने जाने वाले भी लेते हैं। ये हमारी तरफ से सेवा है, हम ब्रजवासियों की सेवा कर रहे हैं। तो दर्शकों, रात ढल चुकी है और इस मंगलमय सत्संग के बाद अब आपकी और हमारी मुलाकात होगी कल सुबह की मंगला आरती के साथ।
हम आपको अगले दिन बरसाना के दर्शन कराएंगे। आज अपने उसी वादे को पूरा करने के लिए हम प्रातः 4:30 बजे पहुंच चुके हैं राधा रानी की मंगला आरती में। आज आप भी इस दिव्य आरती के दर्शन कर लीजिए और बोलिए जय श्री राधे रानी की। यह बरसाना राधा रानी के पिता वृषभानु का निवास स्थान है और यहाँ राधा रानी को लोग प्यार से लाडली जी कहते हैं। यहाँ स्थित लाडली जी महाराज का मंदिर बहुप्रचलित मंदिर है और यह मध्यकालीन है जो खूबसूरत पत्थरों का बना है। यह मंदिर ऊंची पहाड़ी के शिखर पर बना है। प्रतिदिन नन्हे नन्हे गोप गोपियाँ श्री मान मंदिर से प्रभात फेरी के साथ भजन करते हुए पहुँचते हैं इस राधा रानी निजी मंदिर में और समस्त दुखों से मुक्ति प्राप्त करते हुए यहाँ की रमणीय आरती का हिस्सा बनते हैं। तो मान मंदिर से धीरे धीरे प्रभात फेरी करते हुए हम भी पहुंच चुके हैं वृषभानु दुलारी श्री राधा रानी के निजी महल में। अगर हम इस महल की मान्यता की बात करें तो दर्शकों आपको बताते चले कि ये वही जन्म स्थली है जहां पर श्री लाडली जी महाराज का जन्म हुआ था। अति शोभनीय ये मंदिर है और उतनी ही पवित्र यहाँ की मान्यता है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति कैसे भी विपदा लेकर क्यों न आए, लेकिन यहाँ से वो अपनी सारी विपदाएं भुलाकर ही जाता है। तो एक बार आप फिर से दिशा टीवी के साथ दर्शन कीजिए श्री लाडली जी महाराज के निजी भवन का। और यहाँ के बारे में आपको बता दें कि नन्हे नन्हे गोप गोपियाँ प्रभात से ही लग जाते हैं श्री लाडली जी महाराज की सेवा में और समस्त संसार के मंगल की कामना करते हैं। बरसाना जहां दिन रात रस बरसता है और वाकई में इस बात का अनुभव हमें तब हुआ जब हमारे खुद के कदम बरसाना में पड़ गए। आइए मिलकर दर्शन करते हैं श्री लाडली जी महाराज के। मान मंदिर से श्री लाडली जी महाराज यानी कि राधा रानी के निजी महल में हम आए और हम इस बड़ी ही दिव्य मंगला आरती के प्रतीक बने। और अब हम आपको लेकर चलेंगे वृंदावन की ओर। आखिर देखना है कि वृंदावन में बांके बिहारी लाल के जन्मोत्सव की क्या कुछ तैयारियां हैं। तो चलिए हमारे साथ और दर्शन कीजिए वृंदावन के। ब्रज की राजधानी बरसाना की परिक्रमा के दौरान हमारी मुलाकात कुछ महिलाओं से हुई जिनके दिलों में साक्षात राधा कृष्ण वास करते हुए नजर आए। दर्शकों, बरसाना की इन गलियों में साक्षात हमें चलते हुए गोपियों के दर्शन हो गए। आप देख सकते हैं मेरे साथ कुछ बुजुर्ग महिलाएं खड़ी हैं। इनकी कहानी आइए इन्हीं से सुनते हैं। आप यहाँ कितने समय से आ रही हैं? 12-13 साल से आ रही हैं। प्रतिदिन आती हैं आप यहाँ दर्शन के लिए? 12 महीना आती हैं और ऐसे ही पैदल आती हैं?
कितने कोस की परिक्रमा आप प्रतिदिन करते हैं? और ये जो आप लोगों के हाथों में ये राधा रानी को जी, चलिए आइए हम भी इनके साथ इस परिक्रमा में शामिल हो जाते हैं और हम भी राधा रानी का आशीर्वाद ले लेते हैं। कुछ चलते चलते कुछ गीत सुना दीजिए। इसी तरह से कई कोसों की यात्रा यूं ही खत्म हो जाती है और वक्त का पता नहीं चलता, दूरियों का पता नहीं चलता। आप देख सकते हैं कि मैं इनके साथ नंगे पांव इस परिक्रमा में शामिल हूँ। तो आइए मिलकर बोलते हैं, लाडली जी महाराज की जय, श्री राधा रानी की जय। इनके भक्तिभाव से विभोर हो और बरसाना के दर्शन के बाद अब हम निकल पड़े हैं वृंदावन की गलियारों की ओर। ये ऐसी पावन भूमि है जहाँ आने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है और जो भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा है। आखिर आज जन्माष्टमी का दिन है, नन्हे कान्हा के अवतरण का दिन है और ऐसे में भला वृंदावन जाए बिना कोई कैसे रह सकता है। हालांकि यहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर की विशाल संख्या है, लेकिन वृंदावन स्थित बांके बिहारी जी का मंदिर सबसे प्राचीन है। तो हम आपको लिए चल रहे हैं बिहारी जी मंदिर। जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। दर्शकों, सुबह हमने आपके दर्शन कराए राधा रानी के गांव बरसाना के। अब हम आपको लेकर आ गए हैं वृंदावन की उन गलियों में जहां श्री बांके बिहारी लाल जी स्थित हैं। दर्शकों, अगर हम इस मंदिर की बात करें तो यह मंदिर बड़ा ही प्राचीन है। कहा जाता है कि बिरजू महाराज के जो अपने गुरुदेव थे उनका नाम था हरिदास और जिस वक्त वो निधि वन में भजन कर रहे थे उसी समय बांके बिहारी जी स्वयं उपस्थित हो गए थे। तभी से उन्हें लाकर यहाँ पर स्थापित कर दिया गया और नाम रख दिया गया बांके बिहारी जी। आइए आज आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिएगा बांके बिहारी लाल के। तो चलिए चलते हैं इस पवित्र यात्रा पर। ऐसा भला कौन व्यक्ति होगा जो इस पवित्र भूमि पर आना नहीं चाहेगा और श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर अपने को कृतार्थ करना नहीं चाहेगा। फिर जब मौका हो जन्माष्टमी का तो यहाँ बिहारी जी की छटा देखते ही बनती है। मंदिर के नज़ारे हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जो आप ये उत्साह देख रहे हैं ये जन्माष्टमी से ठीक पहले का है। तो हमने सोचा क्यों ना अपने दर्शकों को भी हम रूबरू करवाएं और ये बताएं कि किस तरह से वृंदावन के इस प्रमुख स्थल जिसे आप बांके बिहारी जी मंदिर के नाम से जानते हैं, आखिर यहाँ का नज़ारा, यहाँ का जश्न क्या कुछ हो सकता है। आइए मिलकर करते हैं बांके बिहारी जी लाल की जय। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वामी श्री हरिदास जी के वंशजों के सामूहिक प्रयास से 1921 के लगभग किया गया और ऐसी मान्यता है कि स्वामी श्री हरिदास जी के भजन कीर्तन से प्रसन्न हो निधिवन में श्री बिहारी जी प्रकट हुए थे।
यहाँ आने वाले श्रद्धालु जाते वक्त अपने साथ अपने बिहारी जी को ले जाना नहीं भूलते। ये बहुत पुण्य का अवसर है और आज के दिन भगवान का 12 बजे करीब रात्रि को जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सारे मंदिरों में, वृंदावन के बिहारी जी मंदिर में ही नहीं, सारी जगह जगह लोग अपने अपने घरों में बनाएंगे। इसका बहुत बड़ा पुण्य है और बहुत बड़ा फल है, सब पापों का विनाश करने वाला है तथा बिहारी जी की कृपा, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। आसपास यहाँ बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जहाँ कान्हा जी की प्रतिमाओं के साथ साथ ही उनके वस्त्र और उनकी साज सज्जा की वस्तुओं को पाया जा सकता है। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इन दुकानदारों के पास। भगवान को अब तो एम्ब्रॉयडरी की पोशाकें बहुत अच्छी चल रही हैं, हैंड वर्क की पोशाकें होती है, वृंदावन में ही बनती हैं। ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर दिव्य पोशाकें होती है जो मोर बने हुए होते हैं, बतख बने हुए होते हैं, हाथी बने हुए होते हैं। पोशाकों के अंदर ही सारा हैंड वर्क का काम होता है। यहाँ से वृंदावन लोग ठाकुर जी लेके जाते हैं, बिहारी जी से स्पर्श करा के ले जाते हैं। और जो लोग वृंदावन भी आते हैं अपने घर से ठाकुर जी को वृंदावन लाते घुमाने के लिए, और जो नए ठाकुर जी अपने घर में स्थापित करते हैं वो सब बिहारी जी से स्पर्श करा के अपने घरों में ले जाते हैं। बोलिए श्री माँ के बिहारी लाल की जय। कान्हा जी के दर्शन और खरीदारी करने के बाद अगर आपको थकान महसूस होती है तो आप यहाँ की मशहूर लस्सी से अपनी थकान जरूर दूर कर सकते हैं। मेरी उम्र 40 साल हो गई, उससे पहले से है मेरे बाबा के टाइम। लोगों की गिनती का कोई यहाँ अंदाजा नहीं है, छुट्टी हॉलीडे हो या भीड़ होती है, लेकिन हॉलीडे पे आप जब भी आएंगे आपको रस मिलेगा यहाँ पे। लेकिन लस्सी की बात है, सब तरह की चलती है, नमकीन भी मिलती है, मीठी भी, सब तरह के लोग पसंद करते हैं। ये तो हमारा पुश्तैनी काम है और हम शुरू से ही करते आए हैं। इस यात्रा के दौरान हमारी बात बिहारी जी के दर्शन के लिए आई एक श्रद्धालु से हुई। मैं लुधियाना पंजाब से आई हूँ। यहाँ हम स्पेशल जन्माष्टमी के लिए आए हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने और जन्माष्टमी मनाने। साल में हमारे 5-6 चक्कर लगते ही लगते हैं, लेकिन इस समय हम जन्माष्टमी के अवसर पर स्पेशल आए हैं। इतना विश्वास है हमें उन पर कि हम कभी जो सोचते नहीं है वो हमें मिल जाता है। बहुत ज़्यादा हमें विश्वास है उन पर, उनकी श्रद्धा हमें ले आती है। वो बुलाते हैं तो हम आते हैं, हम कौन आने वाले हैं। लुधियाने में इतनी लाखों दुनिया रहती है, सभी तो आ नहीं सकते, और जिनको वो बुलाएंगे वो ही आ सकते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं श्री यमुना के उस तट की ओर जो साक्षात प्रतीक है श्री कृष्ण की कई लोकप्रिय लीलाओं का और जो बिहारी जी मंदिर से बेहद नजदीक है। दोस्तों, यमुना का ये वही तट है जो श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रतीक है। इस यमुना तट की कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से कुछ कथाएं आज मैं आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि दिशा यात्रा के दौरान हम आज एक बार फिर आपको ले आए हैं अपनी इस यात्रा में यमुना के उसी तट पर जो कभी श्री कृष्ण की क्रीड़ाओं का स्थान हुआ करता था तो कभी उनकी अटखेलियों का। जब गोपियां स्नान के लिए अपने कपड़े तट पर रख कर गई, उसी दौरान श्री कृष्ण आए और उन्होंने गोपियों के उन कपड़ों का हरण कर लिया था। और अगर हम इस तट की बात करें तो ये वही तट है जिस पर काला नाग आ चुका था और वो समस्त ब्रिजवासियों के लिए समस्या का एक कारण बन चुका था। वो इतना जहरीला था कि अगर एक फुंकार भर देता तो पूरी यमुना विषैली हो जाती। फिर कोई भी ब्रिजवासी इस यमुना का लाभ न ले पाता। यहाँ तक कि यदि कोई पंछी भी ऊपर से उड़कर जाता तो उसकी भी उसी क्षण मृत्यु हो जाती। उसी दौरान श्री कृष्ण ने सोचा कि भला मेरी नगरी में मैं कैसे ऐसे होने दूं? इसका कुछ न कुछ तो हल ढूंढना ही पड़ेगा। तभी एक दिन जब सुदामा के साथ गेंद का खेल खेला जा रहा था कान्हा और अन्य गोपों के बीच, तब श्री कृष्ण ने जानबूझकर
अपनी उस गेंद को, जो कि सुदामा की अति प्रिय गेंद थी, उसे इस यमुना में फेंक दिया। और उसके बाद जब उतर गए इस यमुना तट पर, तब सब परेशान हो उठे कि अरे अब तो कान्हा लौटकर ही नहीं आएंगे, काला नाग उन्हें लील जाएगा। लेकिन भला ऐसे कैसे संभव हो पाता? जब प्रभु आ गए यमुना के भीतर तो काला नाग भी वहीं पर धराशायी हो गया। ऐसी बहुत सारी कथाएं इस तट से जुड़ी हैं, इस यमुना मैया से जुड़ी हैं। आइए मिलकर बोलते हैं जय हो यमुना मैया की। जहाँ श्री कृष्ण ब्रिज संस्कृति के जनक कहे जाते हैं, वहीं यमुना मैया इसकी जननी मानी जाती हैं। इस प्रकार यह सच्चे अर्थों में ब्रिजवासियों की माता है और यही कारण है कि सभी ब्रिजवासी यमुना जी को यमुना मैया कहकर बुलाते हैं। पश्चिमी हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा की सीमा के सहारे 95 मील का सफर कर उत्तरी सहारनपुर के मैदानी इलाके पहुंचती है यह पतित पावनी यमुना। और फिर यह दिल्ली आगरा से इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। तो यह थी यमुना मैया की संक्षिप्त कहानी। दर्शकों, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि आज कान्हा का जन्म दिवस है और वृंदावन की रात आज देखने योग्य होगी। तो बने रहिए हमारे साथ। अब जैसे कि रात ढल चुकी है और हम आपको लिए चलते हैं सीधा प्रेम मंदिर, जहां आज लाखों की तादाद में श्रद्धालुगण पहुंच गए हैं प्रेम के परिचायक के दर्शनों के लिए। दर्शकों, इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में करवाया गया है। यह मंदिर इतना भव्य है कि इसकी खूबसूरती देखते बनती है। इसमें इटालियन करारा संगमरमर का प्रयोग किया गया है और इस मंदिर के निर्माण में 11 वर्ष का समय लगा और लगभग करोड़ों रुपए की धनराशि लगी है। इसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 शिल्पकारों ने तैयार किया है। इस मंदिर के मध्य में स्थित ये झूमर यहाँ की शोभा में 4 चांद लगाती है। यह मंदिर प्राचीन भारतीय शिल्पकला का एक नमूना है। इसमें फव्वारे, राधा कृष्ण की मनोहर झांकियाँ, श्री गोवर्धन लीला और भी कई प्रकार की झांकियाँ उद्यानों के बीच सजाई जाती हैं। और जन्माष्टमी के दौरान तो यहाँ कई प्रकार की विशेष झांकियाँ देखने को मिल जाती हैं। हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम सभी यहाँ दिव्य वृंदावन धाम में जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा निर्मित इस दिव्य प्रेम मंदिर में उपस्थित हैं। यहाँ पर सवेरे से ही हजारों श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। सवेरे से ही समस्त भक्तगण संकीर्तन करते हुए अपने इष्ट देव का आह्वान कर रहे हैं कि वे शीघ्र ही प्रकट होकर अपने दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ कर सकें, उनके बाल रूप के हमें दर्शन हो सकें। अनेक प्रकार की झांकियाँ मंदिर परिसर के बाहर भी और अंदर भी जो यहाँ पर स्थायी रूप से हैं, जिनमें श्री कृष्ण की मधुरतम लीलाओं का चित्रण है, भक्त यहाँ उनके दर्शन कर रहे हैं। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ कुछ अस्थायी झांकियों का भी निर्माण करवाया गया है जो विद्युत चालित हैं और जिनमें ठाकुर जी के बाल रूप के जीवंत दर्शन साधकों को प्राप्त हो सकेंगे। इस प्रकार आप यहाँ चारों ओर देख सकते हैं कि सवेरे से ही एक अलौकिक वातावरण उत्पन्न हो रहा है। इस दिव्य प्रेम मंदिर में आकर हर साधक भगवत प्रेम में बरबस डूब सा रहा है। कहीं कोई साधक श्यामा श्याम और सीताराम के युगल विग्रहों के दर्शन करके प्रेम विभोर हो रहा है, कोई परिक्रमा कर रहा है, कोई अश्रु बहाकर अपने प्रभु का आह्वान कर रहा है। इस प्रकार हर साधक के मन में एक अपूर्व आह्लाद उत्पन्न हो रहा है, जिसका अनुभव यहाँ आने वाला साधक ही कर सकता है।
जगत गुरु कृपालु जी महाराज द्वारा निर्मित ये प्रेम मंदिर, जहां आज हम आपको ले आए हैं दिशा यात्रा के दौरान। दर्शकों, अगर हम बात करें इस प्रेम मंदिर की, तो जितनी इसकी सुंदरता बाहर से देखने योग्य बनती है, उतना ही अधिक आता है सुकून इसके भीतर आकर। अगर हम बात करें राधा रानी की, तो सबसे प्रिय थी वो कान्हा की। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हजारों करोड़ों सैकड़ों भक्त आज यहाँ आ चुके हैं राधा रानी के दर्शन करने के लिए और एक झलक पाने के लिए अपने कान्हा के बाल गोपाल के। तो हम भी आपको ले आए हैं दिशा यात्रा के दौरान अपने साथ इतनी ही सुंदर, इतनी ही शोभनीय इस यात्रा पर। अब प्रेम मंदिर से निकलते हुए हमारे कदम बढ़ रहे हैं इस्कॉन की ओर। तो आइए हमारे साथ। वृंदावन स्थित इस्कॉन टेम्पल के ठीक सामने पड़ती है ये शॉप, जिस जगह इस वक्त हम बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि इस शॉप का नाम है मृत्यंग परफ्यूमर्स। आइए, जब बात करें खुशबू की, तो इस शॉप के ओनर हमारे साथ बैठे हुए हैं। जानते हैं कि किस तरह से लोगों को यहाँ की खुशबू खींच कर ले आती है, और कुछ लोग तो यहाँ के परफ्यूम्स के ऐसे एडिक्टेड हैं कि चाहे वो देश के जिस कोने में भी रहें, लेकिन परफ्यूम्स यहीं के लगाना पसंद करते हैं। आइए बात करते हैं शॉपकीपर से। आपका नाम सर? मेरा नाम है राहुल पांडे जी। ये दुकान कितने सालों से यहाँ पर है? ये शॉप तो करीब 25 ईयर्स से है जी। वैसे अपना ये बिजनेस जो है फैमिली बिजनेस है। मैं 4th जनरेशन हूँ, इस काम करती हूँ। मैं फादर के ग्रैंडफादर इसी काम में है बराबर। सर, कैसा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पर? तो हर तरह के लोग आते हैं, ना केवल देश से बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं और परफ्यूम्स लेकर जाते हैं। आपका बहुत नाम सुना है, इसीलिए हम यहाँ आपके पास आए हैं। देखिए, हम लोगों का क्या है कि क्वालिटी बेटर देने की कोशिश करते हैं, और कृपा है बांके बिहारी की, जो लोगों को पसंद आता है और बढ़िया सेवा देते हैं, तो आदमी दोबारा फिर यहाँ पर आता है हम लोग के पास में कि हाँ बढ़िया चीज़ मिलेगा। विश्वास है लोगों का यहाँ पर। तो चलिए, अब प्रेम मंदिर के दर्शनों के बाद हम आ पहुँचे हैं इस्कॉन टेम्पल, जिसे आप और हम श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। सन 1975 में भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अति विशिष्ट मंदिर है ये, जिसे सफेद संगमरमर द्वारा तैयार किया गया है। यहाँ कृष्ण बलराम की मूर्ति विद्यमान है। हालांकि इस मंदिर में दर्शनों के लिए हमेशा ही जन सैलाब उमड़ा रहता है, लेकिन विशेष रूप से जन्माष्टमी के दिन यहाँ असंख्य मात्रा में भीड़ देखने को मिलती है और विदेशी भी पूरी तरह से कृष्ण रंग में रमे नजर आते हैं। इस दिन यहाँ आने वाले सभी भक्त मध्य रात्रि में कृष्ण जन्म के शोभनीय, वंदनीय और पूजनीय दर्शनों को प्राप्त कर अपने को कृतार्थ करना चाहते हैं। तो आइए, 12 बज चुके हैं और हम भी आनंद लें इन अद्भुत दर्शनों के।
दीप जलते हैं द्वारकाधीश में और किरणों की छटा बिखरती है इस्कॉन में। भजन गाए जाते हैं गिरिराज में और स्वर गुंजेमान होते हैं इस्कॉन में। जिसे समय की सीमा नहीं रोक पाई, उसे भला सरहद के दीवारें कैसे रोकती। जी हाँ, बात हो रही है भक्ति रस की। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से हर भक्त के भीतर वो उल्लास नजर आ रहा है, जहां उनके दर्शन हो चुके हैं अपने नन्हे बाल गोपाल की। तो आइए आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिए, क्योंकि हम आपको ले आए हैं वृंदावन इस्कॉन में। बोलिए एक बार फिर से, बाके बिहारी लाल की जय, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Through these names, God manifests Himself. His name and His person are the same. So this is the mercy in Kali Yuga, that we have this great association with His name, His forms, His qualities. And on Janmashtami, this is more specific day, we can see God face to face, very happy, very beautiful. So this is the party of the world. Every city, every corner, every village has to celebrate. Hare Krishna. I'm very happy today. Thank you. तो चलिए अब आपको दिखाते हैं मथुरा स्थित द्वारकाधीश मंदिर, जहां कान्हा के जन्म की तैयारियों का उमंग देखा जा सकता है। सन 1814 में सेठ गोकुल दास पारिक द्वारा बनवाया गया ये मंदिर आज लाखों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। आज यहाँ जन्माष्टमी का उत्साह देखते ही बन रहा है। इस मंदिर की विशेषता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ न केवल रात में बल्कि सुबह से ही श्रद्धालुओं द्वारा की जाने वाली कई तरह की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। दिन हो या रात, यहाँ यूं ही भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। हमने यहाँ आए कुछ भक्तों से बात की। हम तो बॉम्बे से हर साल इधर जन्माष्टमी मनाने के लिए आते हैं, बड़ा प्रेम से हम आते हैं इधर, और ऐसा लगता है कि अभी ब्रज में कोई आनंद ही है, समझो कुछ दुख की बात ही नहीं है, समझो ऐसा लगता है। तो इन दर्शनों के साथ आज दिशा यात्रा का यह पड़ाव भी सफल रहा। अब कल हमारी यात्रा का अंतिम दिन है और कल नए उत्साह के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तो चलिए आज हमारी इस यात्रा के अंतिम दिन में हम आपको लिए चलते हैं धार्मिक नगरी वृंदावन स्थित निधिवन। निधिवन दर्शकों, वृंदावन की एक अत्यंत धार्मिक एवं रहस्यमयी तीर्थ स्थल में निधिवन गिना जाता है। अगर हम बात करें इस स्थल की, तो आज भी ऐसी मान्यता है कि अर्धरात्रि के बाद श्री कृष्ण एवं प्यारी राधा रानी यहाँ रात रचाने आते हैं, और जो आप ये वृंदा यानी कि तुलसी की लताएं मेरे आसपास देख रहे हैं, ये गोपियों में परिवर्तित हो जाती है। एक बात और यहाँ की अति विशिष्ट जो आपको बताना चाहूंगी, निधिवन के भीतर ही स्थापित है यहाँ एक रंग महल। रंग महल की अगर हम बात करें तो कान्हा यहाँ पर शयन के लिए आते हैं, और आज भी उनके लिए यहाँ पर माखन मिश्री रखी जाती है। आइए दर्शन करते हैं निधिवन के। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत ये है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे और इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी और आपस में गुथी हुई प्रतीत होती हैं। निधिवन में जो 16,000 आपस में गुथे हुए वृक्ष आप देख रहे हैं, वही रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास रचाती हैं। ऐसी मान्यता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं।
रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं और इसी कारणवश परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है, क्योंकि इस लीला को देखना वर्जित है। अब हम आपको लिए चल रहे हैं श्री कृष्ण कृपा धाम, जो हमारी इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है। समस्त देशवासियों को गीता का ज्ञान देने वाले आपके और हमारे अपने शांति दूत श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को आप कई नामों से जानते हैं। कोई उन्हें लड्डू गोपाल कहता है तो कोई उन्हें मुरलीधर कहता है। आपको आपके कान्हा के और नजदीक ले जाने के लिए हम आपको अपने इस दिशा यात्रा के दौरान लेकर आए कुछ उन पावन तीर्थ स्थलों की ओर, जहां से श्री कृष्ण की कई कहानियां शुरू होती हैं। सबसे पहले हमने अपनी इस यात्रा के दौरान आपके दर्शन कराए गिरिराज जी महाराज के। इसके बाद हम बढ़ चले बरसाना की ओर, जो कि उनकी प्यारी राधा रानी का गांव है। इसके बाद हम आपको लेकर आए वृंदावन की उन गलियों में, जहां कान्हा सिर्फ एक दिन के लिए आए थे। इस दौरान हमने आपको ये भी दिखाने का प्रयास किया कि किस तरह से जन्माष्टमी की तैयारियां यहाँ पर जोरों शोरों से चल रही हैं। जब हम आपको वृंदावन लेकर आए, हमने आपके दर्शन कराए प्रेम मंदिर के। इसके बाद मध्य रात्रि श्री कृष्ण के जन्म की कुछ झलकियां दिखाई इस्कॉन वृंदावन से। आपको बाके बिहारी तक भी पहुंचाना हम नहीं भूले और साथ ही साथ उस यमुना तट पर भी ले गए, जहां पर श्री कृष्ण की कई सारी क्रीड़ाएं प्रख्यात हैं। पूरी इस यात्रा के दौरान हमारी यही कोशिश रही कि हम आपको उन सभी वस्तुओं के, उन सभी स्थानों के दर्शन करा सके जो आपके लिए अति वंदनीय है। आज के लिए बस इतना ही। दिशा यात्रा की पूरी टीम आज के लिए आप सबसे यहीं पर अनुमति लेना चाहेगी। आइए मिलकर बोलते हैं श्री बाके बिहारी लाल की जय। तो दर्शकों, इस तरह हमने आपको श्री कृष्ण की नगरी के अद्भुत दर्शन कराए, जिसके बाद आप यहाँ आकर अपना जीवन कृतार्थ करना जरूर चाहेंगे। आइए अब आपको यह बताते चले कि मथुरा वृंदावन पहुँचने का सुगम सरल मार्ग क्या कुछ हो सकता है। अगर आप अपने निजी वाहन से दिल्ली के मार्ग से आ रहे हैं, तो आप ताज एक्सप्रेसवे के रास्ते बड़ी सरलता से मथुरा वृंदावन पहुँच सकते हैं, जिसकी दूरी महज 180 किलोमीटर है। ट्रेन मार्ग के जरिए भी आप मथुरा जंक्शन स्टेशन तक पहुंचकर अपने निर्धारित तीर्थ स्थल तक पहुंच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ये यात्रा का सफर यहीं खत्म नहीं होता। जल्द ही आपको एक और रमणीय यात्रा पर ले चलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व का पहला मानव विकास न्यूज चैनल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कि जन्माष्टमी की तैयारियां वृंदावन में ब्रिजवासन की इन गलियों में, हमें बरसाना है ना, ब्रिजवासन बोल दिया। वृंदावन में स्थित एक अत्यंत धार्मिक एवं रहस्यमय, अरे सर पे लड़ रहा है यार, कहीं और ले लो यार, अब यहाँ इरिटेशन हो रही है, नहीं होगा हमसे। तो आंटी लोग आप लोग देख रहे हो, सेलिब्रिटी आई है भाई, बॉम्बे का मेकअप आर्टिस्ट और पटना की गौरी। बोल मत।